खबर लखनऊ से है, जहां पर वाराणसी से पाकिस्तानी जासूस तोफैल गिरफ्तार हुआ है। तोफैल का मकसद था गजवाए हिंद। एटीएस ने नोएडा से मोहम्मद हारून को भी अरेस्ट किया है। वाराणसी से तोफैल, नोएडा से हारून की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी पाकिस्तानी नंबरों पर साझा की गई है। आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक के साथ ये जुड़ा था। मौलाना शाद रिजवी के वीडियो शेयर करता था। बाबरी मस्जिद का बदला देने के ये मैसेज करता था। तो शरीयत कानून लागू करने के मैसेज करता था साझा। राजघाट, नमो घाट, ज्ञानवापी की तस्वीरें भी साझा की इसने। लाल किला की फोटो पाकिस्तानी लोगों को भेजी थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की देखिए सामने आ रही है और तमाम जानकारियां इसने साझा की है। शरीयत कानून लागू करने का ये मैसेज देता था। तो खबर ये देखिए सामने आई है। राजघाट, नमो घाट, ज्ञानवापी की तस्वीरें भी इसने साझा की है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर वाराणसी से पाकिस्तानी जासूस तोफैल गिरफ्तार हुआ है। तोफैल का मकसद था गजवाए हिंद। एटीएस ने नोएडा से मोहम्मद हारून को भी अरेस्ट किया है। वाराणसी से बताया जा रहा है कि तोफैल और वहीं नोएडा से हारून की गिरफ्तारी हुई है। अहम जानकारी पाकिस्तानी नंबरों पर इन दोनों ने साझा की है। आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक के साथ जुड़ा था। और ज्यादा जानकारी के साथ सोनता लखनऊ से अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं और बनारस से रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद, आपका रुख करेंगे। बताया जा रहा है कि एक पाकिस्तानी जासूस जो कि गिरफ्तार हुआ है और अब उसे बताया जा रहा है कि कई उसने जानकारियां भी साझा की हैं। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, एटीएस ने ये गिरफ्तारी की है। ये दो गिरफ्तारियां जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और बड़े आरोप इन दोनों के ऊपर हैं कि ये बाकायदा पाकिस्तान को तमाम चीज़ें जो हैं वो शेयर करते थे। शरीयती क़ानून जो लागू होने की बात करते थे, तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनके फ़ोटो वहाँ पर शेयर करते थे और तमाम इनके ऊपर जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं लगे हैं। एटीएस ने जब से इनको गिरफ्तार किया गया है तब से इनके बारे में जांच पड़ताल चल रही है, इनसे पूछताछ चल रही है और पूछताछ में कई चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक की गिरफ्तारी जो है वाराणसी से हुई है, दूसरे की गिरफ्तारी जो है वो नोएडा से हुई है। लिहाजा जो अब एटीएस है इसकी जांच जो है वो आगे जा चुकी है। बाकायदा इनके जो दिमागों में, जो इनके जहन में चल रहा था, गजवाए हिंद को बनाने का जो एक षड्यंत्र था वो रचा जा रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं खुलासा हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर ये किस तरीके का जो षड्यंत्र थे वो रच रहे थे, देश विरोधी गतिविधियों में किस तरीके से शामिल हो रहे थे और आगे इनकी मंशा क्या थी, आखिर ये कौन सी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो जांच है वो उसका दायरा आगे बढ़ गया, इनसे पूछताछ हो रही है और इनके जो साथी हैं, जो इनके जो और सहयोगी हैं, उनको भी जगह जगह तलाश किया जा रहा है। तमाम जो इनके फ़ोन कॉल्स की डिटेल है वो निकाली जा रही है। तमाम इनकी जो गतिविधियां हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। इसके पिछले दिनों में ये किससे मिले, किससे बात की, इन्होंने कौन से जो नंबर हैं उनसे तमाम लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो एटीएस है उसके कदम आगे बढ़ चले हैं, जांच आगे बढ़ चुकी है और अभी ये माना जा रहा है कि कई खुलासे जो हैं वो चौंकाने वाले होना है। नन्नी जी बिल्कुल। और सहयोगी रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, तोफैल को गिरफ्तार किया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, तोफैल की जो गिरफ्तारी के बाद जो उसके पास से उसके मोबाइल के माध्यम से जो सबूत मिले हैं, निश्चित रूप से एटीएस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी इनपुट दे दिया गया है। सभी लोग सक्रिय हो गए हैं। बहुत ही गंभीर मामला है ये। जिस तरीके की चैटिंग होती है पाकिस्तान के जो या लश्कर और जैश के जो आतंकी जो तमाम नेता हैं, उनकी जो तकरीरें जो भारत विरोधी होती थी, खासकर हिंदुओं के विरोध में होती थी, उस तरीके की तकरीरों को लगभग 600 लोगों का ये एक चैट ग्रुप बनाया हुआ था, उसमें शेयर करता था। उसके अलावा व्यक्तिगत कई लोगों से इसके गजवाए हिंद पे और खासकर बनारस के जो संवेदनशील एरिया हैं उनसे वो अलग अलग मोहल्ले में जो यहाँ के उसके नेटवर्क के लोग रहते थे उनसे वो जानकारियां लेता था, फिर उसको वो फॉरवर्ड करता था, क्योंकि बहुत सारे फॉरवर्ड मैसेज भी एसटीएफ को मिले हैं और खासकर वो पाकिस्तान के नंबरों पे गए हैं। वो पाकिस्तान के का भी एक ग्रुप था, व्हाट्सएप चैट ग्रुप, उस पर भी वो जुड़ा हुआ था। तो तमाम संवेदनशील चीजें मिली हुई हैं और चुपचाप एक प्रकार से कहा जाए वो स्लीपर सेल के रूप में यहाँ पे काम करता था। जिस तरीके के संवेदनशील जो इलाके हैं और खासकर इसमें एक बड़ा कोइंसिडेंट है
कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महीने में 2 बार वाराणसी आते हैं और जिन जिन स्थानों पर सामान्यतः मुख्यमंत्री जाते हैं वहां की भी उसने रेकी की थी। विश्वनाथ मंदिर के आसपास का एरिया, ज्ञानवापी का, नमो घाट, कुछ यहाँ जो नए पुल बने हैं, वाराणसी का रेलवे स्टेशन, रोपवे जिनका अभी उद्घाटन होता है, जो तमाम संवेदनशील प्रधानमंत्री का एक प्रकार से जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन सब चीजों के बारे में भी जानकारियां उसने बकायदे वीडियो बना के और फोटो बना के शेयर की है। तो निश्चित रूप से इसके पीछे उसका मकसद क्या रहा है वो भी जो मैसेजेज हैं उसमें बड़ा साफ है, बड़ा क्लियर हो चुका है। लेकिन अभी तमाम जो माध्यम मिले हैं, तमाम लोगों के नाम मिले हैं, हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में कुछ और भी लोगों को एसटीएफ पूछताछ के लिए उठाए और एक बड़े नेटवर्क का भी खुलासा हो सकता है। जी बिल्कुल, और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ये बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जांच पड़ताल की जाएगी आगे। और सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़े हैं। अमर, पाकिस्तान की जो जासूस जो कि भारत की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा से भी लगातार पूछताछ की जा रही है और देखिए उन्होंने भी बड़े कई खुलासे किए। काशी विश्वनाथ गई थी, वहां पर लोगों से बातचीत की और अब ये सारी जो जानकारियां सामने आ रही है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से कहा जा सकता है कि एक बड़ी साजिश रची गई है। बिल्कुल, देखिए पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पाकिस्तान ने धोखे से हमला किया था, लेकिन भारतीय सेना ने उनके गढ़ में घुसकर आतंकवादियों के जो आतंकी ठिकाने थे उनको कहीं ना कहीं नेस्तो नाबूद करने का एक बड़ा काम किया था। उसके बाद से लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं, जो देश में देश विरोधी जो गतिविधियां हैं, उन पर भी तमाम सुरक्षा एजेंसियों की नज़र है। चाहे मशहूर यूट्यूबर की बात कर ली जाए या फिर इन जो आरोपी हैं तुफैल, इन सब की बात कर ली जाए, इन गतिविधियों पर तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो नज़र बनाए हुए हैं, जिसके चलते बराबर जो गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो आप देख सकती हैं। चाहे इनकी बात कर ली जाए, इन्होंने भी तमाम जो हिंदुस्तानी जो जानकारियां थी, तमाम जो धार्मिक स्थल थे, उनकी फोटो वीडियो बाकायदा बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे पाकिस्तान के शेयर की जो यहाँ की जानकारियां हैं वो देने की कोशिश की। तो उस पर लगातार कहीं ना कहीं जो हमारी जो एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां, बिल्कुल अब जांच पड़ताल की जाएगी। अमर, आप हमारे साथ बने रहिएगा और रोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर प्रयागराज से, जहाँ पर